अपने घर के आसपास किसी स्कूल जाने वाले बच्चे से जाके अगर पूछो कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो कोई कहता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैं भी बड़ा होकर इनकी तरह बनूंगा और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो इस सेक्टर में यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओस हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, दुनिया भर में बात करें, तो हजारों यूनिवर्सिटीज होंगी, लाखों स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, एनजीओस होंगे और कोचिंग सेंटर्स होंगे। और इन एजुकेशनल जो ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो करोड़ों अरबों की संख्या में होंगे। तो जाहिर सी बात है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे एनजीओस हैं, इनको टीचर्स चाहिए होंगे, अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे। तो क्या हर किसी को रख सकते हैं, या हर किसी को रख लें कि हाँ अच्छा चलो आप आ जाओ, आप बच्चों को पढ़ाओ, या इसके लिए इनको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आज की हम बात करें तो टीचिंग भी एक प्रोफेशन बन गया है। अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए अलग टीचर चाहिए। अगर सेकेंडरी स्टूडेंट जो है 6 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, इनके लिए अलग टीचर, 11th क्लास के लिए, 11 12th के लिए अलग टीचर, ग्रेजुएट के लिए अलग, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी के लिए अलग टीचर्स। तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन, जिसमें करोड़ों अरबों लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। और यही प्रोफेशन है, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कि टीचिंग प्रोफेशन क्या है और एज अ प्रोफेशनल टीचर्स का क्या रोल है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, एक पेशे के रूप में शिक्षण। और इस टॉपिक में हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति, और टीचर एज अ प्रोफेशनल्स की पेशेवर के रूप में शिक्षक। तो सबसे पहले हम जानते हैं टीचिंग के बारे में कि टीचिंग क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है, पेशा क्या होता है, फिर हम टीचिंग और प्रोफेशन को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं टीचिंग, शिक्षण। तो हमें इतना तो पता है टीचिंग के बारे में कि क्लास में जो टीचर आता है, टीचिंग किसका काम है, टीचर्स का। क्लास में टीचर आते हैं और जो नॉलेज है, ठीक है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें सिखाते हैं। Teaching is a process in which one individual teaches or instruct another individual। कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है। तो वन इंडिविजुअल मतलब टीचर और अनदर इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। It is considered as the act of imparting instruction to the learners in the classroom situation। कि शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। कि क्लास में टीचर बच्चों को जो सिखाता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो निर्देश देता है, उसे हम कहते हैं टीचिंग या शिक्षण। तो शिक्षण का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करना है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू द स्टूडेंट। तो हमें टीचिंग समझ में आ गया कि टीचिंग जो कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। और क्या कर रहा है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल है, स्टूडेंट को दे रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। व्हाट इज प्रोफेशन, की व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है। A profession is a type of job that requires advanced education or training। कि पेशा एक प्रकार की नौकरी है जिसके लिए उन्नत शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस इमेज में आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। आपको एक अच्छा फार्मर बनना है तो उसके लिए अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप एमबीबीएस, एमडी, ठीक है, बीएमएस, इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड, डीएलएड, डीपीएससी, एमएड, ये आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह से नर्सिंग, सिंगिंग, पोस्टमैन, एक्टिंग, तो अलग अलग प्रोफेशन है।
अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे? उस फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको सीख कर। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? टीचिंग प्रोफेशन की। अब हम टीचिंग प्रोफेशन पे आते हैं कि अगर आपको टीचिंग में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो आपको टीचिंग स्किल आनी चाहिए कि जिससे आप क्लासरूम की जो चैलेंजेस है आप उसका सामना कर सकें, आप क्लास में जाके बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें, किन मेथड से पढ़ाना है, किस लेवल के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सारी की सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? टीचिंग से। ठीक है, जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं पेशे या व्यवसाय के रूप में शिक्षण, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। शिक्षण एक महान पेशा है जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य शामिल है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन विच इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। क्योंकि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। तो टीचर का काम क्या है? टीचर को हम क्या ये कह सकते हैं कि ये टीचर एक सोशल वर्कर है। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चों को तैयार किस लिए किया जा रहा है? सोसाइटी के लिए, ताकि बच्चे स्कूल में आके यहाँ से नॉलेज, ठीक है, नॉलेज स्किल वो सीखें और सोसाइटी में जाकर फिर सोसाइटी को और बेटर करने के लिए काम करें। तो इसीलिए टीचिंग को क्या कहते हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की एक ड्यूटी है बच्चों को सिखाना, उनको सोसाइटी के लिए, उनको कंट्री के लिए तैयार करना। यह विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्य प्रदान करके उन्हें क्षमतावान और कार्य कुशल बनाता है और जीवन को सही प्रकार से जीने का तरीका सिखाता है। इट मेक्स स्टूडेंट कैपेबल एंड एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ नॉलेज, स्किल एंड लाइफ वैल्यूज एंड टीचेस देम हाउ टू लिव लाइफ प्रॉपरली। कि टीचिंग में अगर हम बात करें, टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? बच्चों को नॉलेज सिखाई जा रही है, स्किल सिखाई जा रही है, साथ में क्या सिखाया जा रहा है? उनको क्षमतावान बनाया जा रहा है, उनको एफिशिएंट बनाया जा रहा है, और एक चीज सिखाई जा रही है कि किस तरह से हम अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, शिक्षण व्यक्ति और समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, टीचिंग इज डिजाइन टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक सोसाइटी की क्या नीड होती है कि सोसाइटी को अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे ऑफिसर चाहिए। तो कब अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे ऑफिसर, इस तरह से अलग अलग जो हम बात करते हैं, ये कैसे बनेंगे? तो इसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा टीचर चाहिए, और टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए टीचिंग स्किल चाहिए। तो अगर एक अच्छा टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे टीचर भी बनेंगे, अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे। तो इसीलिए जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, क्या कर रहा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है, सोशल नीड्स को पूरा कर रहा है। कोई भी सोसाइटी आगे तभी बढ़ती है जब वहां पे प्रोफेशनल्स हो, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाए, और ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स, मानव को मानव संसाधन, एजुकेशन, और ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स तब बनेगा जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तभी तो आगे बढ़ सकता है, तभी तो अपनी कंट्री को आगे ले जा सकता है। तो अच्छी एजुकेशन कौन देगा? टीचर। और टीचर कब दे सकता है? जब उसको अच्छे से उसकी ट्रेनिंग हो। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग जो है, ठीक है, एक क्या है, एक जो सोशल नीड्स है, सामाजिक आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। विश्व भर में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन। आप स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और जहां जहां यूनिवर्सिटीज है वहां पे आप रोड देखो, रोड बनी है, आने जाने वाले कैब्स हैं, बस हैं, मेट्रो हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोफेशन है टीचिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसमें करोड़ों लोग, अरबों लोग इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और इनसे उनको रोजी रोटी मिल रही है। तो टीचिंग एक ऐसा एक प्रोफेशन भी है, और इस कंट्री को, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है, एक माध्यम भी है। विश्व भर में हर रोज हजारों शिक्षण संस्थान की स्थापना हो रही है। डेली दुनिया में अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सोसाइटी में कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है, और इससे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जॉब मिल रहा है।
और इतने ही बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षकों की जरूरत है। टीचर्स आर नीडेड इन बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। कि टीचर्स की हर जगह जरूरत है, अच्छे टीचर की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स अच्छे होंगे तभी तो बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो टीचर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आप मुझसे कहेंगे कि नहीं, टीचर्स की डिमांड तो, टीचर्स तो बहुत हैं, तो देखिए टीचर्स बहुत हैं लेकिन अच्छे टीचर्स की कमी है, स्किल्ड टीचर की कमी है। यह पेशा लोगों को न केवल रोजगार प्रदान करता है बल्कि ज्ञान और कौशल का विकास कर संपूर्ण विश्व को विकास की तरफ ले जाता है। दिस प्रोफेशन, इससे सिर्फ लोगों को स्किल या नॉलेज नहीं मिल रही, बल्कि एक क्या है, एक ऐसा प्रोफेशन है, इसको हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं, कि इसके माध्यम से हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, वो कंट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो दिस प्रोफेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल बट ऑल्सो टेक्स द होल वर्ल्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग नॉलेज एंड स्किल। शिक्षण पेशे में अच्छी आय के साथ साथ सम्मान का भाव भी निहित है, जो इस पेशे को, इस प्रोफेशन को सबसे अलग बनाता है। अलोंग विद अ गुड इनकम इन द टीचिंग प्रोफेशन। इनकम सभी प्रोफेशन में है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या अलग है, अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो इनहेरेंट। कि जो सम्मान जो है इस पेशे को बाकी पेशों से, बाकी काम से अलग बनाता है। अब हम बात करते हैं टीचर्स एज अ प्रोफेशनल्स की, पेशेवर के रूप में शिक्षक। ठीक है। एक टीचर्स का प्रोफेशनल होना क्यों जरूरी है? एक पेशेवर शिक्षक विद्यार्थियों को सही शिक्षा प्रदान करता है, कि अ प्रोफेशनल टीचर प्रोवाइड्स द राइट्स एजुकेशन टू द स्टूडेंट। एक प्रोफेशनल टीचर, उसको पता है कि क्लासरूम की सिचुएशन क्या है, किस तरह से बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है, किस तरह से किस लेवल के बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है। तो अब एक प्रोफेशनल टीचर बच्चों को सही डायरेक्शन दे सकता है। एक पेशेवर शिक्षक के पास औपचारिक तैयारी और अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और कौशल होता है, क्योंकि एक टीचर्स को टीचिंग के लिए ही तो तैयार किया जाता है। टीचर्स को टीचिंग के लिए तैयार किया जाता है। जो स्किल है, जो नॉलेज उनको दी जाती है ताकि इस प्रोफेशन में जाएं और अपना काम अच्छे से करें। A professional teacher has the knowledge and skill acquired through formal preparation and experience. एक पेशेवर शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं का कुशलता पूर्वक निदान और उपचार करने में सक्षम होता है। अ प्रोफेशनल टीचर इज एबल टू एफिशिएंटली डायग्नोस एंड रेमेडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। कि पेशेवर शिक्षक, उसको पता है कि क्लास में बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसका सॉल्यूशन बताया जा सकता है। तो एक जो प्रोफेशनल टीचर है अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है। एक पेशेवर शिक्षक ही उपयुक्त शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री का चयन और प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यही चीज तो आपको बताई जाती है, यही तो चीज सिखाई जाती है। ओनली अ प्रोफेशनल टीचर कैन सेलेक्ट एंड यूज सुटेबल टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग मटेरियल। एक पेशेवर के रूप में शिक्षकों को कक्षा कक्ष की चुनौतियों से अवगत कराया जाता है। आप जब चाहे आप डीपीएससी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो क्लासरूम की क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो आपको बताई जाती है, ताकि जब आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो उस तरह की सिचुएशन आए तो आप उनको हैंडल कर सको, उन चुनौतियों का सामना कर सको। ठीक है। विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की सबसे अच्छी सेवा उन शिक्षकों द्वारा की जाती है जो उन परिस्थितियों में अभ्यास करते हैं जो उन्हें पेशेवर निर्णय में सक्षम बनाती है। तो टीचिंग प्रोफेशन में, ठीक है, यही चीज तो टीचर्स को बताई जाती है, सिखाई जाती है कि टीचिंग में कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के बच्चे मिलेंगे, उनको किस तरह से उनको एक सही पाथ पर, एक सही दिशा में आगे बढ़ाना है, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह से उनको गाइड करना है। एक पेशेवर के रूप में शिक्षकों को कक्षा की जरूरतों से परिचित कराया जाता है। प्रोफेशनल्स एज अ प्रोफेशनल टीचर आर इंट्रोड्यूस्ड
टू द नीड्स ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम में बच्चों की नीड क्या हो सकती है, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से सीखना चाहते हैं, क्लास में बच्चों का लेवल क्या है। तो क्लास में बच्चों की क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है, तो ये सारी चीजें टीचर्स को बताई जाती है। एक पेशेवर शिक्षक को आवश्यक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण करवाया जाता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बन सके। अ प्रोफेशनल टीचर इज ट्रेन इन नेसेसरी टीचिंग स्किल सो दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बिकम मोर इफेक्टिव। तो आपको यही चीज तो बताई जाती है, यही चीज तो सिखाई जाती है, और इनको सीखने के बाद तो आप प्रोफेशनल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति और विशेषता। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस, कि शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, किस लिए? ताकि उनको सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके, उनको जो जरूरी जो स्किल है, नॉलेज है, उनको प्रोवाइड किया जाए, और ताकि बच्चे फिर सोसाइटी में जाएं और अपनी सर्विसेज दे सकें और सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। इसलिए टीचिंग को एक सोशल प्रोसेस कहते हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि बच्चों को सोसाइटी के लिए ही तैयार किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू टीचिंग, शिक्षण के द्वारा जानकारी दी जाती है। क्लास में बच्चे जाते हैं और टीचर उनको जो भी नॉलेज है, बच्चों को नॉलेज देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, बच्चों को चीजों को सिखाता है, समझाता है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, इंटरेक्शन जो दो लोगों के बीच में होता है। क्लास में टीचर्स बच्चों को सिखाता है, समझाता है, और बच्चों को जो समझ में आता है, नहीं आता, बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक संवाद होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक संवादात्मक या इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर, कि शिक्षण से व्यवहार में बदलाव आता है। तो आप याद कीजिए, आपके जो टीचर्स, जो आपके फेवरेट टीचर्स होंगे, उनकी हर बात को आप अपनाते थे, मानते थे, और उनकी बातों का आपकी लाइफ में काफी असर पड़ा होगा। तो उनकी वजह से आपके बिहेवियर में आपके चेंजेस आया होगा। तो अच्छी टीचिंग हो तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, हम अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी चीजों को करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक टीचिंग, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो क्लासरूम में जो टीचिंग दी जाती है वो औपचारिक है, फॉर्मल है, और क्लासरूम के बाहर जो दी जा रही है, जो आपके पेरेंट्स जो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी के जो लोग आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है तो आपकी जो टीचिंग क्या कहलाएगी? आपकी फॉर्मल कहलाएगी। अगर स्कूल कॉलेज से बाहर आपको कहीं दी जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? इनफॉर्मल, अनौपचारिक। टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, शिक्षण संचार का विकास। तो शिक्षण में कम्युनिकेशन भी होता है, क्लास में कम्युनिकेशन है। टीचिंग जो टीचर है वो बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। तो एक तरह का कम्युनिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, उनको स्किल्ड पर्सन बनाया जा रहा है, उनको एज ए ह्यूमन रिसोर्स की तरह उनको डेवलप किया जा रहा है। तो एक कुशल व्यवसाय है, स्किल ऑक्यूपेशन है, ठीक है। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। अगर बच्चों को अच्छे से टीच किया जाए, समझाया जाए, तो बच्चों की लर्निंग भी अच्छी होती है, उनको लर्निंग में हेल्प मिलती है। टीचिंग एंड आर्ट एंड साइंस, तो टीचिंग को हम एक आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। क्यों? तो कला का मतलब है कि देखिए, क्लास में आप देखोगे कि अलग अलग टीचर आते हैं, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक हिंदी के अगर मान लो 5 टीचर हैं तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप अपनी क्लास में देखो, अलग अलग टीचर आते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। किसी का पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी की बातें आपको जल्दी समझ में आ जाती है, किसी की बातें नहीं आती। तो टीचिंग भी क्या है? एक आर्ट है, और हर टीचर को ये आर्ट नहीं आती, और जिसको ये आर्ट आती है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकता है, सिखा सकता है, और उसी टीचर को सब बच्चे पसंद करते हैं। और टीचिंग को हम साइंस भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब क्लास में टीचिंग होती है तो बच्चों को हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके पीछे का लॉजिक बताना पड़ता है। अर्थ गोल है, राउंड है, तो क्यों है?
डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है। तो जो भी चीज आप बताते हैं उसके पीछे फैक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम साइंस भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ट्रेनिंग की टीचिंग में क्या है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। तो टीचर क्या कर रहा है, टीचिंग के थ्रू बच्चों को एनकरेज कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है ताकि वो पढ़े, आगे बढ़े, अपने ड्रीम को पूरा करें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना, हमने सीखा टीचिंग के बारे में, टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, और इसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हमने बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।